নমস্কার। আসল হেলথে আপনাদের সকলকে স্বাগত। आपको आसल हेल्थ चैनल में स्वागत करता हूँ। अब सभी लोगों को मालूम होगा आसल हेल्थ क्या है। ये आसल हेल्थ का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज आर्ट ऑफ लाइफ? हम लोग जानते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जैसे लाइफ लीड करते हैं, जैसे हमारा जीवन शैली है, इसको आर्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और साइंस ऑफ लाइफ क्या है? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ। सो ये असल हेल्थ का मतलब अब लोग समझा। अभी हम लोगों का मोटो क्या है, हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग ये हेल्थ का बारे में, जैसे हमारा हार्ट का बारे में, डायबिटीज़ का बारे में, जो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापा आ रहे हैं आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये मोटापा, स्पेशली चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चा का मोटापा होता है, ये सब का बारे में, जो अल्कोहल और स्मोकिंग, इसका बारे में भी हम कुछ, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत ख़तरनाक है, ये सब चीज़ इसका बारे में भी बताएंगे। तो पहले हम लोग हार्ट से स्टार्ट करेंगे। हार्ट का बारे में मैंने एक किताब लिखा, दैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट एंड मैनेज हार्ट डिजीज। सो ये जो हार्ट का बीमारी है, ये हमारा कंट्री में सुनामी की तरह आ रहे हैं। आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा कि हमारा 3 एडल्ट पेशेंट में 1 एडल्ट पेशेंट ये हार्ट का बीमारी से सफ़र करते हैं। तो ये जो हार्ट डिजीज़ है, इससे हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। तो हार्ट डिजीज़ कैसे होता है, कैसे इसको रोका जाएगा? अगर हार्ट डिजीज़ हो भी गया तो इससे कैसे हम लोग इसका साथ कैसे बच सकते, नॉर्मल लाइफ जी सकते, और हम लोगों का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, रहन सहन क्या होना चाहिए, और दवाई भी हम लोग क्या लेंगे, डॉक्टर का एडवाइस क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए, पहले हम लोगों का जो हार्ट डिजीज़ का बारे में, मैंने ऑलरेडी बंगाली में चैनल तो स्टार्ट किया है। बंगाली में हार्ट डिजीज़ का बारे में बहुत कुछ बोला, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज़, बिकॉज प्रिवेंशन हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट बिफोर दैट, अंडरस्टैंडिंग योर हार्ट डिजीज़ एंड कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज़। सो हमारा हार्ट को समझना है, और हमारा हार्ट डिजीज़ का क्या क्या कॉजेज होता है, कारण क्या होता है हार्ट डिजीज़ का, ये बहुत, इसका बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। सो हार्ट दुनिया का सबसे मार्वेलस पंप होता है। जो एक हार्ट पूरा जिंदगी हम लोगों के लिए पंप करते हैं, पर मिनट 72 to 75 मिनट्स पंप करते हैं, और एक दिन में 1 लाख बार पंप करते हैं, और एक दिन में पूरा 7000 लीटर ब्लड पंप करते हैं। सो ये जो हार्ट है, ये हार्ट बंद हो जाता है तो हमारा सब कुछ बंद हो गया, लाइफ स्टॉप हो गया। तो ये हार्ट को कैसे अच्छा रख सके, कैसे इसको लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि हार्ट तो हम लोगों को पूरा ज़िंदगी लुक आफ्टर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हार्ट को इतना देखभाल नहीं करते हैं। समटाइम्स उल्टा होता है, हम लोग ऐसे ऐसे लाइफ लीड करते हैं, ऐसे हम लोगों का लाइफ स्टाइल होता है, दैट वी इनवाइट आवर हार्ट अटैक। हम लोग ये हार्ट अटैक को निमंत्रित करते हैं। सो
हम लोग हमारा हार्ट का बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे और उसका बाद किस लिए ये हार्ट डिजीज होता है, इसका फैक्टर क्या होता है, इसका बारे में हम लोगों का जानना जरूरी है। सो हार्ट डिजीज का कुछ कारण होता है, इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बोलता है नॉन मॉडिफाइबल हार्ट डिजीज और एक को बोलता है मॉडिफाइबल हार्ट डिजीज। नॉन मॉडिफाइबल मतलब हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें मेनली चार चीज होता है। जैसे एक होता है आपका एज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक होता है आपका जेनेटिक फैक्टर जो आपको फैमिली में रन करते हैं, जो आपका पहले वाला जेनरेशन से आपको मिला, पिताजी माताजी से और उससे भी पहले वाला ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ये सबसे मिला है, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। और दुनिया का कौन सी जगह में आपका जन्म हुआ, जैसे हम लोग इंडियन हैं तो इंडियन का ये जो रिस्क है ये ऑलमोस्ट चाइनीज से 6 गुना ज़्यादा है, अमेरिकन से 3.5 गुना ज़्यादा है, जापानीज से 20 गुना ज़्यादा है हम लोगों का हार्ट डिजीज का टेंडेंसी। और हम लोगों का बाकी कंट्री से 10 साल पहले हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाता है। सो अर्ली स्टार्ट होता है, जल्दी स्टार्ट होता है, और हम लोगों का ये जो हार्ट डिजीज का स्पीड ये भी बहुत आगे बढ़ते हैं। सो जो हार्ट प्रॉब्लम और जो हार्ट डिजीज और जो हार्ट अटैक हम लोग पहले 60 साल 65 साल 70 साल में देखता था, आजकल हम लोगों का ये जो लाइफस्टाइल हो गया और जो कारण आपको बताएंगे, इससे अगर अभी हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट 20-30 साल में पहुंच गया, 30 साल में लोगों का हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू partly related to gene also, but others factors are very important, that is modifiable factor हम बताएंगे। और ये मेल फीमेल में कुछ फर्क होता है। मेल अप टू मेल के लिए पूरा जिंदगी बहुत रिस्की है, फीमेल के लिए अप टू 45 ईयर्स और अप टू मेनोपॉज फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड। नेचर इसको प्रोटेक्शन देके रखते हैं, क्योंकि नेचर को ये जो क्रिएशन इसको मेंटेन करना है, दैट्स वाई लेडीज़ लोगों का थोड़ा सा प्रोटेक्शन है। बट जो स्मोक करते हैं जो लेडी और जो सर्विस करते हैं, ये लेडी लोगों के लिए इतना प्रोटेक्शन नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट टू मेल। सो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल, हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और बाकी होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आपको काफ़ी कुछ फैक्टर है। जैसे पहले ही आते हैं हाइपरटेंशन, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मली हम लोगों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक मतलब ऊपर का जो प्रेशर है ये 120 to 130 तक नॉर्मल है, और नीचे का जो प्रेशर है ये ऑलमोस्ट 80 to 85 तक हम लोग नॉर्मल समझते हैं। बट 130 to 140 इसको हम लोग थोड़ा सा हाई नॉर्मल बोलते हैं, और 85 to 90 को हम लोग डायस्टोलिक को हम लोग हाई नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर अगर 140 और नीचे वाला 90 से ज़्यादा होगा तो दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, एंड दिस हाई ब्लड प्रेशर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम आ रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे, जो हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और दुनिया में जितना डेथ होता है लोगों का हार्ट डिजीज से, इसका तो मैक्सिमम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ही। तो ये कोरोनरी डिजीज का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। सेकेंड इज डायबिटीज। अब लोग सभी को मालूम है डायबिटीज़ बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कंट्री में ऑलमोस्ट 4 एडल्ट पर्सन को आप लेते हैं तो उसमें 1 आदमी का डायबिटीज़ है, और वो भी हमारा पुअर स्टैटिस्टिक्स है हमारा कंट्री का, जो आप देख रहे हैं। दिस में भी टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो एक्चुअल में
ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो हमारा प्रैक्टिस में भी हम लोग देखते हैं जो ऑलमोस्ट 10% पीपल they are in pre-diabetic or early diabetic stage also. So if we count that also, then ये एवरी 3 आदमी में 1 आदमी का डायबिटीज है। और ये जो डायबिटीज है इसका मेन डेथ होता है हार्ट कॉज से। 2/3 डायबिटिक पेशेंट का डेथ होता है हार्ट कॉज से, और 1/3 डायबिटिक पेशेंट का डेथ होता है रेनल और किडनी कॉज से, किडनी फेल हो जाता है। सो ये है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट का जो बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दिस डायबिटीज। एंड इसका बाद जो आते हैं वो है हमारा जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल हम लोग देखते हैं टेस्ट में। तो ये जिसको बोलते हैं डिसलिपिडेमिया और हाइपरलिपिडेमिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब किसी का हार्ट में ब्लॉकेज उतना जल्दी होगा जितना उनका ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड और हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो अब ये हम लोग समझते हैं जे ये जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल हम लोग करते हैं, कोई भी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस ये है। बाद में हम दूसरा वीडियो में आएंगे कि किसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, किसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, किसको पुफा बोलते हैं, मुफा बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी अब लोग समझ लीजिए जे ये जो डिसलिपिडेमिया और हाइपरलिपिडेमिया ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका बाद आते हैं हम लोग जो एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते, इसको सेडेंटरी लाइफ हैबिट बोलते हैं। आजकल हमारा लाइफ में हम लोग बहुत बिजी है, मैनुअल वर्क तो हम लोग बहुत कम करते हैं। हम लोग मेनली गाड़ी का ऊपर डिपेंडेंट है, लिफ्ट का ऊपर डिपेंडेंट है। जितना मैनुअल वर्क हम लोग अवॉइड कर सके उतना हम लोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव कर गया जे आपको और फिजिकल वर्क का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उल्टा है, जितना फिजिकल वर्क आप कम कर रहे हैं उतना आपका हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और हार्ट ब्लॉकेज का टेंडेंसी बढ़ रहे हैं। सो इसको काउंटर करने के लिए आइदर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज क्या होता है वो भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपको एक्सरसाइज के बारे में, जो कैसे हम लोग अच्छा रह सकते, कैसे हेल्दी लाइफ लीड कर सकते, इसका एक वीडियो बन सके। और इसका बाद है हम लोग जो लेस फाइबर वाला फूड लेते हैं, जिसमें आजकल हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें एक्चुअली फाइबर बहुत ही कम होता है। ये रिफाइंड खाना हम लोग खाते हैं, छिलका बिल्कुल माइनस कर देते हैं। तो ये छिलका हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग डेली सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाते हैं, सब घर को साफ करते हैं, ऐसे ये छिलका हमारा एंडोथेलियल सिस्टम को, जो हमारा आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, इसको साफ कर देते हैं। तो इसको हम लोग बहुत कम लेते हैं, जितना कम लेते हैं उतना हम लोगों का हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाते हैं। और इसका बाद आते हैं जो हम लोगों का टेंशन एंजाइटी बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल का ज़माना में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 25,000 हार्ट पेशेंट है, उसमें से मैंने देखा 5,000 हार्ट पेशेंट का ये सब दूसरा जो फैक्टर बोल रहा है ये सब फैक्टर ज़्यादा है नहीं। इनका एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टेंशन एंड एंजाइटी। ये सब लोग कोई हाई प्रोफाइल जगह में है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है, बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है, ये है, तो ये पेशेंट का मेनली टेंशन एंजाइटी से इसका हार्ट अटैक हो जाता है। सो टेंशन एक बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। 21st सेंचुरी इज कॉल्ड सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। सो ये स्ट्रेस किसको बोलते हैं, इससे कैसे मैनेज किया जाए, ये सब हम अलग एक वीडियो में, और मेरा तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत वीडियो आएगा, उसमें हम बताएंगे जो स्ट्रेस क्या चीज़ होता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। और इसका बाद आते हैं ये जो हम लोगों का एडिक्शन होता है, नशा का चीज़। मतलब नशा का चीज़ मतलब अल्कोहल एंड टोबाको बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और टोबाको हम लोग एक्चुअली
समझते हैं जे टोबाको का ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो सिगरेट नहीं पी रहे, बीड़ी नहीं पी रहे, हम तो थोड़ा सा खैनी लेते हैं, कोई बोलते हैं हम थोड़ा सा नस्सी लेते हैं, कोई बोलते हैं थोड़ा सा गुड़ाकू लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट। टोबाको इन एनी फॉर्म इज़ इक्वली हार्मफुल। एंड ये गलतफहमी है जो हम लोग जो लेते हैं, कोई सोचते हैं हम खैनी ले रहे हैं तो इसका डैमेज नहीं है, इसका डैमेज और भी ज़्यादा है। क्योंकि ये जो हमारा मुंह का अंदर ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा है और मुंह से एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है जो गुड़ाकू लेते हैं सबके लिए। सो जो जर्दा वाला पान खाते हैं सबके लिए ये टोबाको बहुत खतरनाक चीज़ है। सो ये टोबाको को बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ये लोगों को मार देते हैं। और इसका बाद आता है अल्कोहल। कुछ लोगों का आइडिया है जो अल्कोहल इज़ गुड, but I am telling you alcohol is always bad, and it is not only bad for heart, it is bad for brain also, it is bad for other organ जैसे लीवर और आपका जो पैंक्रियाटिक अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस होता है इसके लिए भी ये रिलेटेड है अल्कोहल, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है और लीवर को भी डैमेज कर देते हैं। आप 2-3 पेग लेते हैं डेली तो आप हार्ट डिजीज होगा आपका, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, और 4-5 पेग होगा तो आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो आप समझ लीजिए कि किसका पास जाके मरना है आपको। हाँ, और अच्छा रहना है तो ये कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है क्योंकि अल्कोहल से डिपेंडेंस आते हैं। अल्कोहल नशा का चीज़ होता है और अल्कोहल और सिगरेट और टोबाको ये पहले तो आप गेम तो स्टार्ट आप करते हैं ठीक है, बट बाद में तो गेम ख़त्म करते हैं ये अल्कोहल और टोबाको। क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट करते हैं तो वो तो बहुत मज़ा का चीज़ है, लेकिन ये गेम बाद में हमारे हाथ में नहीं रहते, कंट्रोल में नहीं रहते, ये गेम उनका हाथ में चला जाता है। इसीलिए हम मजाक से बोलते हैं जे टोबाको, पहले तो आप टोबाको को खाते हैं लेकिन बाद में टोबाको आपको खाते हैं। सेम फॉर अल्कोहल, अल्कोहल को आप पहले पीते हैं लेकिन बाद में अल्कोहल आपको पी जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज़ एडिक्शन का पार्ट। सो दीज आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो हम लोग अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर सके, इसको स्टॉप कर सके, तो हमारा जो हार्ट डिजीज़ होता है ये हार्ट डिजीज़ को हम लोग रोक सकते। सो हमारा ये टेंडेंसी होगा जो हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल लीड करेंगे और जो हमारा हार्ट डिजीज़ हो रहा है इसको हम लोग रुकेंगे। अगर किसी का हो भी गया तो उसको भी मैनेज कर सकते, उसको भी विदाउट चीर फाड़ कोई ऑपरेशन बिना हम लोग इसको रुक सकते। और जिसका नहीं हुआ उसको तो यही मंत्र होना चाहिए उसका, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि आजकल का दुनिया में जितना सुनामी की तरह हार्ट डिजीज और डायबिटीज आगे आ रहा है, इसको अगर हम लोग नहीं रुक सके तो हमारा सोसाइटी खाली हो जाएगा। तो आज इस तक हम बोल रहे हैं और इसका बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।